ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम साओल में। डॉक्टर साहब नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ वेस्ट बंगाल से, जानते हैं सवाल। हेलो हेलो अनीता जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं? हाँ, बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब से एक सवाल था जी। बोल रहे थे मेरा बीपी हाई रहता है, इसके लिए हम दवाई लेते हैं। हाँ और बीच बीच में सांस फूलता है, तो क्या हमको जीरो ऑयल पे जाना चाहिए कि नहीं? हाँ, आपकी अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो जीरो ऑयल में तो आप चले ही जाइए। थोड़ा नमक को भी कम करिए और टेंशन कम करिए। उसके लिए हर दिन पैदल चलना, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक आपको 35 मिनट चलना चाहिए। और आपका अगर वजन ज़्यादा है उसको कम करिए और फैट खाना कम कर दीजिए। ज़ीरो ऑयल में आप आ जाइए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके ब्लड प्रेशर के लिए। और अगर आगे के लिए देखना चाहते हैं तो एक लिपिड प्रोफाइल ज़रूर चेक कराइए। अगर कोलेस्ट्रॉल 150 से ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड 150 से ज़्यादा है, तो आप ज़रूर हार्ट के लिए भी प्रिकॉशन अभी से शुरू कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब नेक्स्ट कॉलर दिल्ली से। हेलो, मेरी शुगर थी 102 जी। और दूसरी जो पीसी है वो 128 जी। हाँ, और सोडियम वगैरह 140, वो भी मैंने करवाया था। पोटाशियम वगैरह 4.3 और जो क्लोरीन होती है वो 102। और अब मैंने करवाया था, मेरा 137 आया जी। ये कोलेस्ट्रॉल और 66 आया वो ड्राइवर आप वाला। पूछना क्या चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी रिपोर्ट, जैसे मैंने इनके जो भी इन्होंने ऑप्शन बताए हैं, जो कुछ ये कहते हैं वो मैं सब कर रही हूँ। उसके हिसाब से मेरी ये रिकॉर्ड मेरा आई है रिपोर्ट, तो मेरी ठीक है क्या? ये रिपोर्ट आपकी बहुत बढ़िया है, आपको शुगर का प्रॉब्लम भी नहीं है इसके हिसाब से, और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, अच्छी ही है। तो आप बस ये रखिए कि जो प्रिकॉशंस हम बता रहे हैं उसको करिए। कुछ पैदल चलने का आदत डालिए, कुछ टेंशन कम कीजिए और आपकी कोलेस्ट्रॉल को साल में 2 बार चेक कराइए। अगर ज़्यादा नहीं है तो डोंट वरी, आप अभी स्वस्थ हैं और आगे भी ठीक रहेंगे। इसको फॉलो करते जाइए। जी डॉक्टर साहब नेक्स्ट कॉलर एमपी से। हेलो। हाँ नमस्कार। जी नमस्कार दिनेश जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? हाँ, अभी डॉक्टर साहब ने ऐसा बताया था जी कि लीवर भी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। हाँ। तो क्या इसका कोई तरीका नहीं है कि लीवर का ही इलाज किया जाए और अपनी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की समस्या हल हो जाए? यस, ये किया जा सकता है। देखिए एक बात हम लोग क्या करते हैं, पहले हम बोलते हैं पहले तो कोलेस्ट्रॉल आपके मान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड खून में ज़्यादा है, तो पहले तो हम बोलते हैं खाने में कोलेस्ट्रॉल बंद कर दो, ट्राइग्लिसराइड बंद कर दो, और फिर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड चेक कराओ। अगर इसके बाद भी ज़्यादा है तो ये पक्का है कि आपके लीवर में जो उनको बनावट कराई जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है लीवर, ट्राइग्लिसराइड बनाती है, वो ज़्यादा परिमाण में बना रही है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये समझ लीजिए। एक तो खाना पीना तो जारी रहेगा ही, और उसके संग आपको स्मोकिंग वगैरह वो तो बंद करना ही है। उसके साथ साथ उनको कुछ दवाइयाँ दिया जा सकता है जिसमें लीवर प्रोड्यूस कम करना चालू कर दे, ट्राइग्लिसराइड बनाना कम कर दे। तो ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की दवाइयाँ आजकल बाज़ार में मिलती है। तो हमने एलोपैथी की दवाई को जोड़ा है, छोड़ा नहीं है। तो एलोपैथी की दवाई को इसमें संग जोड़ना होगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी बोलूँगा कि कभी आप एक सीटी कोरोनरी स्कैन करा के देख लीजिए कि अभी तक ब्लॉकेज कितनी हाई है। अगर आपकी इतने सालों में ऑलरेडी ब्लॉकेज हो चुकी है, याद रखिए ब्लॉकेज लंबा समय लेता है बनाने में, पर जिस दिन हार्ट अटैक होती है उस दिन समय नहीं मिलता। तो प्रिवेंटिव के आपके पास पूरे गुंजाइश है। आप 10 ब्लॉकेज में हो, 50 में हो, 70 में हो, 80 में हो, 90 में हो, आपके पास प्रिवेंशन हर जगह पॉसिबल है। और हार्ट की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका 100% प्रिवेंशन पॉसिबल है। एक भी हार्ट का पेशेंट नहीं मरे अगर वो आदमी पूरा चीज़ समझ जाए। तो ये जो वर्ल्ड में हम लोग बोलते हैं 30% लोग आज हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं, वो सारे के सारे बेकार जा रहे हैं। और ये कार्डियोलॉजी की पूरी सिस्टम को इसको सुधारना होगा कि एक भी पेशेंट जिसकी कोलेस्ट्रॉल हाई हो, ट्राइग्लिसराइड हाई हो, जिनके रिस्क फैक्टर्स हाई हो, उनको अगर वो पूरा प्रिकॉशंस बता दिया जाए तो उनके हार्ट अटैक होने के चांस इमीडिएटली 99% कम हो जाती है। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस बीमारी के लिए अगर हम पहले से ही प्रिकॉशंस लेते हैं तो पूरी तरह से इस प्रॉब्लम को हम सही कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या हैं ये प्रिकॉशन, किस तरीके से आपको अपने हार्ट का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके फ्री DVDs मंगा सकते हैं। साथ ही डॉक्टर साहब के अलग अलग शहरों में कैंप भी लगते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और मिलकर भी उनसे जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी, जैसे आपने शुरुआत में बोला कि हार्ट अटैक जो होता है या जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी सालों में होती हैं, 20-30 साल लग जाते हैं ब्लॉकेज होने में, उस प्रॉब्लम को बढ़ने में। लेकिन कई बार सुनने में आता है कि सडन हार्ट अटैक हुआ, उससे पहले हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो इसका क्या वजह होता है, किस वजह से प्रॉब्लम होती है? ऐसा है, आपके अंदर प्रॉब्लम है और आपको बाहर से मालूम नहीं, ये बहुत संभव है।
जब तक ब्लॉकेज 70 से कम हो या 70 के आसपास हो, जब तक तो कोई तकलीफ तो पेशेंट को होती नहीं है। तो पेशेंट इस गलत फहमी में रहता है मेरे को कुछ है नहीं। इनफैक्ट जितने हार्ट अटैक पेशेंट है सब गलत फहमी में जी रहे हैं कि मेरे को हार्ट अटैक होगा ही नहीं, पर जिस दिन हो गया उस दिन पता चलता है बहुत लेट हो चुका है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ आजकल प्रिवेंटिव चेकअप होती है। अगर आपकी ब्लॉकेज मालूम नहीं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक भी है, तब भी आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि आपके हार्ट की बीमारी है। इनफैक्ट 80 में भी बहुत लोगों को नहीं पता चलता है क्योंकि वो मेहनत करते नहीं हैं। तो इसलिए आपको इन एडवांस पता करना होगा आपकी ब्लॉकेज कितनी है। और आज के दिन में सबसे सरल टेस्ट आ गई है सीटी कोरोनरी स्कैन, 7,000 रुपये में होती है, 2 मिनट लगाती है और आपको बता देगी आपकी ब्लॉकेज कहाँ तक पहुँच चुकी है अभी तक। तो उसके हिसाब से आपको प्रिकॉशंस हम दे सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन मान लेते हैं बहुत ही ख़राब है, 70, 80, 90 ब्लॉकेज हो गई है, तब तो हम उसको लाइफस्टाइल के संग, दवाइयों के संग, बायोकेमिकल क्लीनिंग या जो नेचुरल बाईपास भी कराया जा सकता है। और आयुर्वेदा की दवाई मायोक्योर या एलोपैथी की एक और दवाई है जिसका नाम है कार्डियो क्लीन, ये सब दिया जा सकता है कि आगे ब्लॉकेज बढ़े नहीं। पर जो अर्ली स्टेज में है 40, 50, 60, 70, वो तो ये सोचेगा मेरे को तो कुछ है ही नहीं। और जिस दिन हार्ट अटैक हुआ 70, 50, 60 में हार्ट अटैक बहुत होते हैं, क्योंकि जिनकी पर्दा थोड़ा कमज़ोर है, ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, वो पर्दा कमज़ोर है, तो हार्ट अटैक 1 मिनट में हो सकती है। तो बहुत सारे लोग ये गलत फहमी रहते मेरे को कुछ था नहीं और मेरे को हार्ट अटैक हो गया, पर ऐसा नहीं था, उसका था, उसको मालूम नहीं था। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें रेगुलर अपने चेकअप्स कराते रहने चाहिए, रूटीन चेकअप्स। डॉक्टर साहब एक और कॉलर पुणे से, जानते हैं सवाल। हेलो। हाँ, मेरा नाम विभा है जी, मैं पुणे से बोल रही हूँ जी, बताएं क्या सवाल है। हाँ, मेरे पापा है ना वो फ्लेक्स खाते हैं, मतलब उसका तेल नहीं खाते लेकिन फ्लेक्स का पाउडर करके खाते हैं जी। और हम लोग पूरे वेजिटेरियन है, कुछ मतलब नॉनवेज नहीं खाते, इनफैक्ट अंडा भी नहीं खाते जी, लेकिन फिर भी मेरे पापा को कोलेस्ट्रॉल है, तो वो कैसे है? देखिए आपको एक बार बता दूं, एक तो कोलेस्ट्रॉल इनको जरूर होगा, जेनेटिक हो सकता है, कुछ लीवर बना रही है क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल के सामान आता नहीं है, पर दूध का सामान आप कट करके फिर से कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं। और दूसरा हो गया जो फ्लैक्स वाली सीड है, ये नहीं चाहिए, इसमें करीब करीब 54% तेल होता है, इसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ती है और ये ब्लॉकेज बनाने में मदद करती है। तो कोई भी तरह का तेल या तेल के जो नट्स होते हैं उनको आप अवॉइड करिए। और कोलेस्ट्रॉल अगर कंटिन्यूसली हाई है, डिस्पाइट आप अपना नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते हैं, दूध कम से कम पीते हैं, तो आप जाके ज़रूर अपना सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए, जिससे ये पता चल जाए आपके अंदर ब्लॉकेज अभी तक आई क्यों है, कितनी है, कहाँ पे है। क्योंकि ये ब्लॉकेज बढ़ेगी तो आगे जाके हार्ट अटैक होगी, तो ब्लॉकेज बढ़ने नहीं देना है। डॉक्टर साहब अगले कॉलर भी पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल भी जानते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका। सर मैडम मेरे एंजियोप्लास्टी हुई 2 साल पहले जी। अब कभी कभी दर्द होता है तो डॉक्टर बोले बाईपास करना पड़ेगा जी। तो मेरा सर टोटल कोलेस्ट्रॉल है 98 जी। HDL है 28 जी। और रेशियो है 3.50, ट्राइग्लिसराइड है 81 और सीरम कोलेस्ट्रॉल है सर 53। जी। ठीक है, देखिए आपकी अभी रिपोर्ट्स तो ठीक हैं, पर आपको जो आप बोल रहे हैं ना फिर से तकलीफ है और डॉक्टर बोलता है बाईपास सर्जरी कराना होगा। एक बार एंजियोप्लास्टी हो गई, 2 साल में बाईपास करनी होगी। मेरे को क्या कभी कभी लगता है कि एंजियोप्लास्टी वाला तो जानते ही है कि 1-2 साल में वापस आएगा, हमारे लिए तो एक कैंडिडेट बाईपास का बुक हो चुका पहले से। तो ये समझ लीजिए एंजियोप्लास्टी तो बहुत ही फेलियर ट्रीटमेंट है। अगर 2-2 साल में ख़राब हो जाए तो ये ट्रीटमेंट का क्या मतलब है। उससे अच्छा तो आप खाना पीना फॉलो करते, 2 साल नहीं 10 साल हम निकाल देते आपके। आज के दिन हमारे पास 10 साल चल रहे हैं, ऐसे हजारों पेशेंट हैं जिनको बताया गया था कल ही लास्ट डे आपका हार्ट अटैक होने वाला है, आपको ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप बाईपास तो पक्का ही नहीं करवाएं, हमारे बॉम्बे सेंटर को कांटेक्ट कीजिए या दिल्ली आके हमसे मिलिए और आगे बाईपास ना हो उसका हम पूरा बंदोबस्त करवाएंगे। और बॉडी को जितना कम कटवाएंगे उतना आपके लिए अच्छा। बाईपास के बाद कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। अभी हमारे एक पेशेंट बाईपास करने गए, उनकी डेथ हो गई। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि बाईपास सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस है, तो हम आपको बाईपास का सजेशन नहीं देंगे। आप हमारे सिस्टम से चलिए एंड विल गेट यू ऑल राइट। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर हमारे स्टूडियो आने के लिए और हमारे सभी दर्शकों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
दर्शकों, बातचीत करी हमने डॉक्टर छाजेड़ से। एक बार फिर उन्होंने हमें गाइड किया कि किस तरह से हम अपनी सेहत का खास ख्याल रख सकते हैं। तो आप तुरंत साउल को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे लाइफस्टाइल बताते हैं, जो कि खाने में चीज़ें बताते हैं, क्या डाइट हमें फॉलो करनी है, सब कुछ अगर आप शुरू कर देते हैं, जीरो ऑयल कुकिंग पे जाते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी प्रॉब्लम को, जो कि हार्ट से जुड़ी हुई है, काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। आज के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।